नमस्कार दोस्तों। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, यानी कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। इस बात को समझना थोड़ी मुश्किल है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, माई हार्ट लिफ्ट्स अप। इस कविता में वो कहते हैं, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। एक बच्चे के लक्षण को देखकर पता चल जाता है कि वो किस तरह का आदमी बनेगा। यानी कि इस मुहावरा का अर्थ हुआ, बच्चे में जो जो लक्षण आप देख रहे हैं, आगे चलकर वो वैसा ही आदमी बनेगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज का मेरा वीडियो सभी बच्चों को समर्पित है और बच्चों को कुछ गाइडलाइंस मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा भी मेरा बचपन रहा है और मुझसे श्रेष्ठ बचपन भी मैंने सुना है और देखा है, आज मैं सभी बच्चों को कुछ अपनी सलाह देना चाहता हूँ। क्योंकि इस 50 साल की उम्र में मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि बच्चों का बचपन कैसा होना चाहिए, उस पर मैं थोड़ी सी लाइट डालना पसंद करूँगा। अच्छा लगे तो उसको देखिएगा चल करके, वरना हर बच्चे को अपने ढंग का होना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। हर बच्चे को शिक्षा दीजिए मगर संस्कार नहीं। ये सुनने में थोड़ा आपको उल्टा लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। शिक्षा दीजिए, संस्कार नहीं। संस्कार का एक अर्थ ये भी होता है कि जो जो घर में लोग करते आ रहे हैं वही वो बच्चा भी करे। लेकिन बच्चे से मैं आशा ज़रूर करूँगा कि बच्चा अपने बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से चले। साधारण बात है कि संस्कार कहती है कि अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद इस बात को सीखें कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इसे कहते हैं संस्कार, बड़ों का आदर करना। अब आइए आज हम लोग आज के इस वीडियो पर बात करें कि बच्चे, सबसे पहली बात कि बच्चों को स्कूल रोज़ भेजिए। ये मैं हमेशा से कहना चाहता हूँ, 24 घंटे में कहना चाहता हूँ। स्कूल के 5 घंटे उस बच्चे के जीवन के निर्माण में 100% हेल्प करने वाले हैं। जो बच्चे स्कूल रेगुलर जाते हैं, रोज़ जाते हैं, उनके जीवन में एक निखार आता है, एक एक्सपेंशन, एक फैलाव आता है। उनका जीवन मल्टी डायमेंशनल होता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें सही मायने में समझ में आता है कि कैसे से अपने से बड़े 12-15 टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करना चाहिए। हम सभी के घर में बच्चे हैं और मैं उन सब के स्वर्णिम भविष्य के लिए और स्वर्णिम वर्तमान के लिए आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने सही बच्चों से कहना चाहता हूँ। पहली बात, रोज़ स्कूल जाना चाहिए अगर स्कूल खुला है तो। रोज़ स्कूल का मतलब ये नहीं कि आप संडे को चले गए और छुट्टी के दिन चले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्कूल का वर्किंग डेज है, बच्चों को स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मेरे हिसाब से उनके नॉलेज, उनकी जानकारी, उनकी एक्टिविटी उन बच्चों की अपेक्षा जो घर में बैठे रहते हैं, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके नॉलेज और एक्टिविटी घर बैठे बच्चों से दुगुनी होनी चाहिए। इसलिए मेरे घर में भी जितने बच्चे हैं या आपके घर में जितने बच्चे हैं, उनसे मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, इससे पहले कि आपका बचपन 5 साल से लेकर के 12 साल तक, या हो सके तो 5 साल से लेकर के 17 साल तक, यही वो उम्र है जहाँ बच्चे बिल्डअप होते हैं। और क्योंकि मैं टीचर भी हूँ और मैं अपने स्कूल में नर्सरी से लेकर क्लास 10 के बच्चों को हैंडल करता हूँ 5 घंटा तक, तब मुझे समझ में आता है कि चाहे तो इनका जीवन इतना सुंदर हो सकता है, बच्चों का जीवन इतना सुंदर हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा हर बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो, ये मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मेरे नज़र में धन से बढ़कर ज्ञान और ज्ञान से बढ़कर आत्मज्ञान है। लेकिन आप देखेंगे समाज में लोग समझते हैं कि पैसा आ गया तो सब आ गया, सम्मान मिल गया तो सब मिल गया। नहीं मेरे भाइयों, पैसा से और सम्मान से बहुत बढ़कर है विद्या, ज्ञान, और विद्या से बढ़कर है ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान। उसकी मैं आज बात नहीं करूँगा। आज तो मैं यही कहूँगा, मेरे सारे बच्चे बचपन को ऐसे जिए कि बस मज़ा आ जाए, उन्हें देखकर लगे नहीं कि मेरे जीवन में कोई कमी रह गई। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, उन्हें स्कूल में जब अपने से बड़े चपरासी हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन सब के साथ जो 15 अपने से सीनियर के गाइडलाइन में जब वो 5 घंटे समय बिताता है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हम चाहते हैं ना कि बच्चे बड़ों की आदर करें, अगर बच्चा में राइट विजडम रहा, सही बुद्धि रहा, तो वो प्यून से लेकर प्रिंसिपल तक
क्लर्क हैं, टीचर्स हैं, सभी की इज़्ज़त करेगा। फिर हमें संस्कार देने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को बड़ों के आदर करना चाहिए। बच्चे जब अपने क्लास के 50 बच्चों के साथ रहते हैं, अपनों से सैकड़ों छोटे बच्चों जूनियर बच्चों के साथ रहते हैं और अपने से सैकड़ों सीनियर बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें जीवन का संपूर्ण डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। कैसे आपका बच्चा अपने से 50-100 छोटे बच्चे का ध्यान रखता है, उनके साथ खेलता कूदता है स्कूल में, ये उनको जीवन का पूरी पाठशाला अगर कुछ है तो स्कूल है। आपका बच्चा अपने से सीनियर बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, यही उसके जीवन की पाठशाला है। और जो स्टूडेंट अपने क्लासमेट के साथ, जो 50 उसके क्लासमेट हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके साथ उनका खेलना कूदना, उनका आपसी व्यवहार बहुत कुछ सिखाता है। और आज मैं, चूँकि मेरा टाइटल ही वही है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। बचपन में ही, इसको हिंदी में भी एक कहावत था, पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। एक बच्चा जीवन में क्या करेगा ये उसको बचपन में ही देख कर पता लगाया जा सकता है। उसी तरह से बच्चा जब अपने घर में रहता है, मैं तो हर बच्चे से कहूँगा उसका जीवन पूर्ण विकसित हो। ज़रूरी है कि बच्चे 2 साल से 5 साल तक अपने घर के भीतर या मोहल्ले तक खूब खेलें। खेलने से बच्चों का विकास होता है। और मुझे लगता है कि मेरे सिवा जितने भी गार्जियन हैं वो अपने बच्चों के खेल का दुश्मन है। वो हमेशा कहते हैं पढ़ो, सुबह उठ गया तो पढ़ो, स्कूल जाने का समय हो गया तो पढ़ो, स्कूल से लौट कर आए हो तो पढ़ो, शाम हो गई है पढ़ो, रात हो गई है पढ़ो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका बच्चा प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा नहीं खेलता है, उसके शरीर का पूर्ण विकास नहीं होगा, आपका बच्चा उतना मजबूत नहीं होगा। मैं हर बच्चों को ये राय देता रहा हूँ कि पेड़ पर चढ़ना सीखो। सभी बच्चों को पेड़ पर चढ़ना सीखना चाहिए। जो बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वो जीवन भर उसके अंदर एक डर बना रहेगा। मुझे अपने बारे में याद है, मेरे घर के आंगन में अमरूद का पेड़ था, काफ़ी बड़ा, शायद 20 फुट के आसपास वो पेड़ रहा होगा। और मैं अमरूद के पेड़ पर प्रतिदिन कई साल तक बहुत ऊंचाई तक जाता था। और फिर भी गांव में ऐसे लड़के हैं जो 50 फीट ऊंचे आम के पेड़ को या महुआ के पेड़ पर आराम से चढ़ जाते हैं। सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है बच्चे गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, हो सकता है उन्हें चोट लग जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हर बच्चे को पेड़ पर चढ़ने का मज़ा लेना चाहिए। उससे उसके भीतर का डर खत्म होता है। हर बच्चे को जम के साइकिलिंग करना चाहिए, जिससे उसको भविष्य में कार या बाइक चलाने में सुविधा हो। सभी बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर वॉलीबॉल हो, जो भी उनको मौका मिले सभी बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें कंपटीशन भी करनी चाहिए। एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच में मैचेज भी रखना चाहिए। स्कूल में भी इंटर स्कूल कंपटीशन होना चाहिए। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी मेरे स्कूल में SCB हाई स्कूल लोकोवेयर में पाथर्डी में, हमारे स्कूल में भी आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चे कुछ न कुछ अपनी कारीगरी, कुछ न कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ बनाएंगे, अपने हाथ से चीज़ें बना कर लाएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने अब तक अपना हैंडीक्राफ्ट बनाकर जमा किया। इससे बच्चे के दिमाग में क्रिएटिविटी आता है कि वो क्या कर सकता है लाइफ में। यही फ़ायदा है स्कूल भेजने का बच्चों को। जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल के प्रेयर में या उसके आसपास में बच्चों से GK का प्रश्न रोज़ पूछा जाता है। लगभग 10 प्रश्न प्रतिदिन पूछे जाते हैं। इससे बच्चों में ये जानकारी होती है कि हमारे देश विदेश में हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, ये तो मैंने आधी पॉजिटिव बात कही, आधी नेगेटिव बात भी है जो जीवन की सच्चाई है। जो बच्चा आगे जा कर के दुष्ट होने वाला है, खलनायक होने वाला है, बुरा आदमी बनने वाला है, उसकी भी ट्रेनिंग बचपन में ही हो जाती है। सबसे पहले जिन बच्चों को लाइफ में असफल होना है, उसकी पहली पहचान, उसको नींद बहुत आएगी। जो बच्चे 12 घंटा 15 घंटा सोते हों, आप समझिए वो बच्चा आलसी है। वैसे बच्चा की सफलता में मेरी नज़र में संदेह हमेशा रहेगा। अगर कोई बच्चा 8 घंटा से ज़्यादा सोता है, नेचुरली ही विल नॉट बिकम सक्सेसफुल वन। मेरी नज़र में वो कामयाब लड़का नहीं बन पाएगा या लड़की नहीं बन पाएगी।
किसी भी बच्चे को 8 घंटे से ज़्यादा सोने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं दिन में या रात में, वो बच्चे स्कूल जाना पसंद, मैं यहाँ से कुछ नेगेटिव बातें कर रहा हूँ। जो बच्चे 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, जो बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, जो बच्चे खेल कूद में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि 24 घंटा वो मोबाइल चलाना चाहते हैं, चाहे मोबाइल में गाना हो या गेम्स हो या कुछ भी देखते रहते हैं, ये वो पहचान है। क्योंकि इस धरती पर आप हमेशा देखिएगा संतुलन चलता है, लॉ ऑफ बैलेंस, संतुलन का नियम। अगर 50% बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, खेल में अच्छे हैं, व्यवहार में अच्छे हैं, संस्कार में अच्छे हैं और शिक्षा में अच्छे हैं, अच्छी जगह नौकरी करने वाले हैं, सफल होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं, अमीर बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, तो 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो आलसी बनने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाने वाले हैं, उनकी कहीं नौकरी नहीं होने वाली है, उनसे कोई बिजनेस नहीं होने वाला है, वो समाज में हो सकता है कि गलत टाइप का आदमी बन जाए, वो भी होता है। और इसकी पहचान भी बचपन में ही हो जाती है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने कविता में लिखा है, माई हार्ट्स लिप्स अप, जो वो कहते हैं द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, इसमें वो यही बात कहते हैं कि अगर किसी बच्चे में बचपन से दिखाई पड़ रहा कि वो ज़्यादा समय तक सोता है, मेरा बस चले तो मैं उससे आशा करना छोड़ दूँ कोई भी सफलता की। जो बच्चा स्कूल जाना पसंद ही नहीं करता है, मैं उसको मेधावी बच्चा, प्रतिभावान बच्चा नहीं मानता हूँ। ये मेरी अपनी राय है, इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो जीवन के 5 घंटे और बहुत ही प्रॉस्पेरस 5 घंटे, समृद्ध 5 घंटे को खो रहा है। जो बच्चा किसी भी तरह का गेम में भाग लेना पसंद नहीं कर रहा है, जो बच्चा सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहा है, वो बच्चा आगे जा कर के बिगड़ने वाला है और अंततः अपने माता पिता पर बोझ बनेगा, अपने परिवार पर बोझ बनेगा, अपने समाज पर बोझ बनेगा, देश पर बोझ बनेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद सभी का निर्माण संभव तो नहीं है। लेकिन आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूँ, बच्चे को 12 साल से लेकर के 17 साल तक उसके आसपास रहिए, उस पर नज़र रखिए ताकि उसका बचपन संभल सके। मुझे अपने जीवन में भर इस बात का पछतावा है कि 12 साल से लेकर 18 साल तक जो मुझे गार्जियनशिप चाहिए था, संजोग से वो नहीं मिला। मेरे पिताजी इसी 12 से 18 साल के बीच में ही वो इंजीनियरिंग करने कलकत्ता चले गए थे। उसी तरह से मेरे बाद में जब मेरे छोटे छोटे भाई बहन जब वो 12 से 18 के बीच में पहुंचने वाले थे, तब मैं उनको छोड़ के मुंबई चला गया। 1995 से लेकर के लगातार 2010 तक कह लीजिए। ये बहुत गलत हुआ। मेरे बचपन के समय में मेरे पिताजी का कहीं बाहर चले जाना, मेरे भाई बहनों का जब ग्रोथ का समय था तब मैं मुंबई चला गया, गलत हो गया। इसके बदले आज जब मैं स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए मेरे सारे के सारे बच्चे मेरे अपने भाई बहन की तरह हैं, मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। उन्हें मैं हर तरह का गाइड करता हूँ। मैं अपने सभी बच्चों को, चाहे मुझे स्कूल में कितना भी डांट सुनना पड़े, कोशिश करता हूँ 10-20 मिनट उन्हें खेलने को ज़रूर मिल जाए। खेलने से दिमाग का और शरीर का विकास होता है। बच्चों का जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मैं तो कहूँगा हर बच्चे अगर मौका मिलता है अखबार पढ़ा करें, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ा करें, उसमें जो खास करके जो मुख्य जानकारी है शुरू का 1-2 पेज तो ज़रूर पढ़ना चाहिए बच्चों को, या हो सके तो जो अखबार का 15-20 पेज है उसका जो मोटे अक्षर में जो हेडलाइंस है उसको पढ़ा करें। बच्चों, विद्या का कोई मुकाबला नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। और इसके साथ साथ जब आप 12 साल से लेकर 18 साल के बीच जब अपनी ज़िंदगी जिएंगे, आपके जीवन में सारा भटकाव इसी उम्र के बीच में आएगा। जब बच्चा 13-14 साल का होगा, उसके जीवन में इतना भटकाव आएगा, इतना डिस्ट्रैक्शन आएगा कि अगर कोई गुरु ना हो उनके जीवन में, या मेरे ऐसा कोई गाइड ना हो, इन बच्चों का क्या होगा। मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का, क्लास 9 के बच्चों का, 8 के बच्चों का ए काइंड ऑफ फ्रेंड, एक तरह का दोस्त हूँ, एक तरह का बड़ा भाई हूँ, एक तरह का मैं गार्जियन हूँ। शिक्षक तो मैं बहुत कम हूँ उनके लिए। मैं चाहता हूँ उनका जीवन इतना हंसता खेलता हो कि हम सब तरस जाएं कि एक बार 12 से 18 साल का बचपन हमको ही मिल जाता। माना कि समय बहुत आगे निकल गया है, हम लौट करके उस उम्र को तो नहीं पा सकते, लेकिन हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, आप सभी जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए।
ईश्वर करे कि आपका बच्चा, इसका बचपन इतना सुंदर हो। गरीब अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बचपन में किसी बच्चे को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर बचपन में थोड़ा कम खाने को मिला, थोड़ा कम अच्छे कपड़े पहनने को मिले, थोड़े कम पॉकेट मनी मिले, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यही बच्चा जब 50 साल का होने के बाद जब वो कमज़ोर हो जाएगा शरीर से, अर्थ से, पैसा से, खुशियों से, तब ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने बच्चों को संपूर्ण बचपन दिलाइए, और संपूर्ण बचपन पढ़ाई में, खेल में, नॉलेज में और सामाजिक और पारिवारिक चीज़ों में उसे भाग लेना सिखाइए। उसे खुलकर जीने दीजिए बच्चों को, और एक गाइड की तरह उनके साथ साथ उनके पैदल आप चलते रहिए। ईश्वर करे आपका बच्चा पढ़ने में नंबर 1, खेल कूद में नंबर 1, जनरल नॉलेज में नंबर 1, सामाजिक एक्टिविटी में नंबर 1 और खुशहाल ज़िंदगी जीने में नंबर 1। बहुत सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। मेरी तरफ से मैं फिर कहूँगा, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। बच्चे बचपन में ही बता देते हैं कि बड़े होकर वो कैसा आदमी बनेंगे। ये सभी वीडियो अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।